अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। हम लोगों ने आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, आज रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसकी कुछ डेफिनेशंस और कुछ उसके मेन कॉन्सेप्ट्स वगैरह वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये रियल नंबर्स का बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ और नंबर्स का बताऊंगी। जैसे नेचुरल नंबर हम पढ़ते आ रहे हैं 6 क्लास से 5 क्लास से, जब से हमने सेट पढ़ना शुरू किया कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। देखिए 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन जा रहे होते हैं। फिर होल नंबर्स आ जाते हैं। होल नंबर वो होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, फिर इंटीजर्स हमने पढ़े हैं 0 +-1 +-2 +-3 या 0 1 2 3 और -1 -2 -3। इनको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि 0 +-1 +-2 और +-3 एंड अप टू सो ऑन, ये चलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं जी रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 5/3। ठीक है, ये रैशनल नंबर है। अब उन्होंने क्या कहा है, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर मतलब ये इन इंटीजर से बिलोंग करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q का मतलब नॉट इक्वल टू 0, ये जो नीचे वाली टर्म है ये 0 नहीं हो। और जब ये 0 नहीं हो, ये कंडीशंस हैं, तो ये रैशनल नंबर होता है। ठीक है, इर्रेशनल में क्या होता है, x सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू p/q। वो p/q की फॉर्म में इस तरह नहीं दिया होता। एंड p q उसी तरह इंटीजर से बिलोंग करें। एंड z इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे भी कंडीशन यही है कि z इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो जैसे कि इंटीजर्स की बात होती है, ये जब भी अंडर रूट में वैल्यू हो और वो अंडर रूट सॉल्व ना हो रहा हो तो वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं, इर्रेशनल। ठीक है, लेकिन अगर ये यहाँ पे मैं लिखूँ √25 तो ये रैशनल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 का स्क्वायर बनता है, स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा और 5 बाहर आ जाएगा। तो जब ये सीन होता है तो हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये रैशनल है। लेकिन जब भी अंडर रूट सॉल्व नहीं हो रहा, √2 है, √3 है, ये √5 होगा। ठीक है, इसी तरह √13 ले लो। तो जिनके अंडर रूट पूरे स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं होते, फिर उसके बाद पाए और ई जो है हमारे पास, ई की वैल्यू भी एक ख़ास स्पेसिफिक आती है, पाए की वैल्यू भी है, वो आपको पता होगी। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी इर्रेशनल, इनको इर्रेशनल कहा जाता है। ठीक है, जबकि बाकी जैसे ये √5 भी है ना, तो ये 5 ये रैशनल है। क्यों? क्योंकि 5 के नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 तो है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं जी रियल नंबर्स पे। रियल नंबर क्या होते हैं? रैशनल और इर्रेशनल। इर्रेशनल को q डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं और रैशनल को q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रियल नंबर्स, रैशनल और इर्रेशनल जो है उनका जब हम यूनियन लेते हैं तो हमारे पास रियल नंबर्स आते हैं। और रैशनल और इर्रेशनल का जब भी हम इंटरसेक्शन लें, क्योंकि रैशनल और इर्रेशनल कभी भी सेम नहीं होते, तो उनका जब हम इंटरसेक्शन लें, इंटरसेक्शन क्या होता है, बीच में कॉमन टर्म्स बताएं, तो वो हमेशा एम्प्टी सेट आता है। ठीक है, फिर है रैशनल नंबर्स जो होते हैं, अगर उनको डेसिमल फॉर्म में लिखा जाए। रैशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है? जैसे 2/5 है। ठीक है, ये एक क्या है, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसको डिवीजन की फॉर्म में लिखा गया है, नीचे वाली टर्म 0 भी नहीं है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। डेसिमल में यानी कि इसको जब डिवाइड करके पॉइंट्स में चेंज किया जाता है तो तब उसकी क्या क्या टाइप्स बनती हैं। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास जो रैशनल नंबर होता है वो होता है टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। टर्मिनेटिंग वो होता है जब हम डिवाइड करें तो जो है वो एक जगह पे रुक जाए। जैसे ये 0.4 पे रुक गया, मतलब हमने डिवाइड किया। जैसे 1/5 भी आप कर सकते हैं। 1 को अंदर रखें, 5 से डिवाइड करें, पॉइंट लगा के 0 लगाया, 5 2 ज़ा 10, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, आंसर 0.2। तो तब भी ये फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है, अब रिकरिंग क्या होता है? रिकरिंग वो होता है जो रिपीट हो रहा होता है, पॉइंट के बाद बार बार वैल्यू रिपीट हो रही है। जैसे 2/9 था, इसको अगर पॉइंट्स में इसकी वैल्यू निकालेंगे 0.22222 आती जा रही है, तो ये रिपीट होता जा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे हम कि ये रिकरिंग है। ये रैशनल की दो फॉर्म्स हैं, एक है टर्मिनेटिंग और एक है रिकरिंग। ठीक है, फिर आगे इर्रेशनल की बात आती है। इर्रेशनल जो होते हैं, नाइदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग, ये इनकी जो डेसिमल्स होते हैं, यानी कि जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो जो पॉइंट्स में वैल्यूज़ आती हैं, ना वो रिपीटिंग होती है, कभी भी नहीं होती, और ना वो टर्मिनेटिंग होती है। ये जो रिपीटिंग
यानी कि रिकरिंग और टर्मिनेटिंग ये हमेशा रैशनल नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर ऐसे नहीं होते। फिर आप ये देखें नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर्स का। होल नंबर जो हैं वो सबसेट हैं जेड यानी कि इंटीजर्स का, और ये जो इंटीजर है ये किसका है, जो रैशनल नंबर्स हैं ये उसका सबसेट है। समझ आ रही है कि नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के अंदर समा रहा है, ठीक है, होल नंबर इंटीजर के अंदर आ रहा है, और इंटीजर पूरा जो है वो किसके अंदर आ रहा है, जेड, जिनको रैशनल नंबर बोलते हैं उनके अंदर आ रहा है, ठीक है। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको एमसीक्यूज वगैरह में आ सकते हैं। क्यू मीन्स रैशनल और इरेशनल आर डिसजॉइंट्स है। डिसजॉइंट का मतलब कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। फिर फॉर ईच प्राइम नंबर पी, अगर अंडर रूट ऑफ पी इज़ एन इरेशनल नंबर, देखो मैंने वही बात बताई है, जब अंडर रूट सॉल्व नहीं होता, जैसे 7 प्राइम है, ठीक है, तो उसका अंडर रूट नहीं निकल सकता, वो अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो फिर जो है क्या होगा, वो इरेशनल हमेशा कहलाएगा। फिर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स आर इरेशनल, जब भी जितने भी पॉजिटिव नॉन स्क्वायर जिनका स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो रहा, वही बात बता रहे हैं, वो इरेशनल होते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ये पूरा रियल नंबर्स का होल है, उसके अंदर क्यू रैशनल नंबर आ रहे हैं, फिर उसके अंदर इंटीजर आ रहा है, फिर होल आ रहा है, फिर नेचुरल नंबर जो है वो इन सब का सबसेट है। फिर होल नंबर इस इंटीजर का सबसेट है, ये इसका सबसेट है, और ये इसका सबसेट है, ठीक है। और ये सारे जो हैं, ये जो नेचुरल, होल, इंटीजर और ये जो क्यू रैशनल नंबर हैं, सारे जो रियल नंबर्स हैं ना, ये उनका क्या कहलाता है, ये सब रियल नंबर्स में आ जाते हैं, ठीक है। रियल नंबर में नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल ये सब आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट हो रही है। वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर। हमें बताने हैं कि इसमें से कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल हैं। मैंने आपको बताया इरेशनल वो होता है जिसका अंडर रूट सॉल्व नहीं हो रहा था, एक ये चीज़ बताई है ना आपको। अब यहाँ पर देखें, ये अंडर रूट सॉल्व नहीं होगा, ये इरेशनल है। फिर पाई और ई की वैल्यू इरेशनल होती है, तो ये इरेशनल है, और अंडर रूट ऑफ 3 ये भी अंडर रूट सॉल्व नहीं होगा, ये इरेशनल है। बाकी सारे क्या कहलाएंगे, रैशनल। 1/6, 15/2, और ये जो डेसिमल में भी आई, ये टर्मिनेटिंग रुक गया है, ये भी क्या है, ये रैशनल है, ठीक है। फिर कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, इनको हमने डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि पॉइंट वाली वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली हमने इनको डिवाइड करना है, और इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो जो है हमारे पास आंसर्स पॉइंट्स में आ जाएंगे। मैंने बीच में 2-3 सॉल्व किए हैं, मुझे इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी, इंतहाई इजी क्वेश्चन है, तो आप कब से करते आ रहे हैं इस तरह के, फिर भी मैंने 2-3 किए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये था 17/25, ठीक है, 17/25। इसके लिए हमने क्या किया, 17 को अंदर रखा, 25 से डिवाइड किया। 17 छोटा था तो पॉइंट लगा के हमने आगे 0 लगा लिया, और 25 6 था 150 होता है, माइनस किया 0 2, फिर एक और 0 उतार लिया क्योंकि पॉइंट तो हमने लगाया हुआ है। 25 8 ज़ा 200, ठीक है। फिर इसी तरह ये वाला है, ये देखें 18 1 ज़ा 18, कैरी लिया 10 में से 2 2 5, फिर 18 1 ज़ा 18, ये आ गया 7। अब हमने क्या किया, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 3 ज़ा, फिर 0 उतार लें, तो 18 कितने सा आएगा चेक करते हैं। ये हमारे पास आएगा 18, 6 से करके देखते हैं। तो ये 8 सा, ये क्या आ जाएगा 144, ठीक है। इसी तरह ये आगे हम डिवाइड करते रहेंगे। 11.38 आया। इसी तरह ये क्वेश्चन देखें, ये था 1/9, 1 अंदर रखा और 9 से तो पॉइंट लगा के 0 लगाया, 9 1 ज़ा 9, फिर 1 आया, फिर 0 लगाया, फिर 9 1 ज़ा 9, फिर 9 1 ज़ा 9, तो 0.111 आंसर आया। फिर इसी तरह 3/4 था तो पॉइंट लगा के 0 लगाया, और 3 7 ज़ा 28, 2 और 3 5 ज़ा 20, डिवीजन की गई है सिंपल।
4/5 था तो 4 को 5 से डिवाइड किया, पॉइंट लगा कि 0, 5 8 ज़ा 40। तो ये जो इसका क्वेश्चन नंबर ये जो क्वेश्चन नंबर हैं ये 2, इसकी सिंपल ये जो है डिवीजन करनी है आपने, ठीक है ना, और ये आपके डेसिमल फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। आज तक इतना ही करते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसका जो आगे पार्ट है वो इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।